आप ये प्रतीक्षा न करें कि वो आवेंगे। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले चलिए उनकी शरण में चले, और जो मैं जैसे मैं कहूं वैसे आप चलिए। बोले बोलो कैसे चलें? बोले मैं भी चलूंगी आपके साथ। बोले अरे तो वो भगा नहीं देंगे? बोले ऐसे नहीं, बड़ा कोई बड़ी बुद्धिमती रानी थी। लोग कहते हैं स्त्रियों में अक्ल नहीं होती है, अक्ल भी आ जाती है तो हम जैसों के अक्ल की बक्कल निकाल देती है। और बिल्कुल ये भक्तमाल गवाह है कि अगर इनमें भक्ति आ गई तो फिर इनको फिर कोई तो ब्रह्मा भी रोकने वाला नहीं। ब्रह्मा ने भी 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, गोपियों की चरण धूल नहीं मिली। अगर इनमें भक्ति आ जाए, बोले ऐसा कीजिए फूस का गट्ठर सिर पर रखिए, कुल्हाड़ी गले में लटकाइए और सीधे कबीरदास जी के यहां मत जाइए। जैसे जैसे आए थे बाजारों घूमते हुए हाथ जोड़े भये कि हमसे अपराध हुआ, हमसे अपराध हुआ महापुरुष का, मैं बड़ा पातकी हूं, मैं राजा नहीं हूं, मैं अपराधी हूं, मैं पातकी हूं। ऐसा कहते कहते चलिए सारे काशी के बाजार में, और फिर उसके बाद में हम लोग उनकी झोपड़ी में प्रवेश करेंगे। फिर आप देखिए। तो रानी साहब बोली चले ही बनत चले शीश तृण बोझ भारी, चले बनत चले शीश तृण बोझ भारी, शीश तृण बोझ भारी, शीश तृण बोझ भारी। और गरेसों कुल्हारो बान तिया संग भीजिए, गरेसों कुल्हारो बान तिया संग भीजिए। तिया मानी रानी साहब भी इसी तरह से गरेसों कुल्हारो बान तिया संग भीजिए, गलेसों कुल्हारो बान तिया संग भीजिए। इतना ही नहीं, सीधे कबीरदास जी की कुटी पर नहीं गए। यही तो बात है, अपने अपराध को साफ करना है, पाप को जड़ से मिटाना है, तो अपने पाप को जाहिर कर दो। जितना जाहिर करोगे उतनी जल्दी पाप जल जाएगा। और हम जैसे लोग छिपाते हैं, वो बढ़ता है। एक ग्रंथ है मुसलमानों का कुरान शरीफ, उसमें लिखा है कि जो जितना ज्यादा पाप को छिपाता है तो शैतान उतना ही ऊंचा बांस लाता है, बांस पर चढ़ के चिल्लाता है कि ये आदमी ऐसा है, पापी है। और जो छिपाता है, हम जैसे जो मूर्ख छिपाते हैं, उसके लिए शैतान उतना ही बड़ा बांस लाता है, ऊपर से उतना ही हल्ला मचाता है। तो उन्होंने कहा रानी साहब ने कि राजा साहब, हमने भक्तापराध किया है तो सारी दुनिया में इसको डंका पीटो। बोले कैसे? गली गली बाजार बाजार कहते चलो हम भक्ता अपराधी हैं, आपका पाप अभी जल जाएगा। इसका नाम भक्तमाल है। इसमें ऐसी सी टेक्निक हैं जो हम जैसे मूर्ख लोग नहीं कर पाते, न जान पाते। अब चले कैसे चले? निकसे बाजार है के एक राजा
बाजार में अपने पापों का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, प्रकाशन। क्या ऐसे विश्व के इतिहास में ऐसे नमूने मिलते हैं या मिल सकते हैं क्या? ऐसा तो केवल भक्तों के ही चरित्र में मिला होगा और विश्व के इतिहास में ऐसा नहीं मिल सकता। एक राजा बाजार में से घास का गट्ठर हाथ में रख करके, कुल्हाड़ी बांध करके, दोनों राजा रानी और बाजार में से जा रहे हैं कि देखो भाई नागरिकों, हमने भक्ता अपराध किया है, ऐसा कभी नहीं करना तुम लोग, तो राजा प्रजा अपने आप भक्त बन जाएगी। इसी को भक्तमाल कहते हैं। निकसे बाजार हुए के डार दई लोक लाज, निकसे बाजार है के डार दई लोक लाज। लोक लाज फेंक दिया। आना इस तरह से पाप जल जाता है बहुत जल्दी। सैकड़ों जन का पाप जल जाएंगे। ये टेक्निक है, तकनीक है पाप को नष्ट करने की। ये और हम लोग क्या करते हैं, बहस, नहीं नहीं हमारी क्या गलती थी, हमने ऐसा कह दिया, हम ठीक हैं, हमने ठीक फटकारा है। ये आसुरी भाव है, यानी भक्ति भक्ति कुछ नहीं है। निकसे बाजार में के डार दई लोक लाज, निकसे बाजार है के डार दई लोक लाज। डार दई लोक लाज, डार दई लोक लाज। और बाजार में केवल इतना ही, पहली बात तो बाजार में नंगे पांव घास का गट्ठा तय करके कुल्हाड़ी बांध के निकलना, जरा आप समझिए। हम लोग भी बाजार जाते हैं तो अपना चप्पल वप्पल और सब गाती वाती पहन के जाते हैं, लेकिन एक राजा इस तरह से जा रहा है और क्या कहता जा रहा है ये भी सुनिए। कियो मैं अकाज, ये भारतीय संस्कृति है। हे काशी के नागरिकों, मैंने बड़ी भूल किया। कियो मैं अकाज, कियो मैं अकाज, छिन छिन तन छीजिए। छिन छिन तन छीजिए। यहां तक कि ये अर्थ वालों ने भी इसको खोला नहीं। कियो मैं अकाज, छिन छिन तन छीजिए। कियो मैं अकाज, छिन छिन तन छीजिए। सारे बाजार में चक्कर लगा के आए। मैं महापुरुष कबीर का अपराधी हूं, बताइए ऐसा क्या कहीं उदाहरण मिल सकता है? नहीं मिलेगा। एक भक्त ही इतनी अपनी प्रतिष्ठा को जला सकता है। हम जैसे तो कोई टोक भी देंगे कि तुमने ये गलती किया तो आग लग जाएगी कि हमारी तो नाक काट लिया सब, हमें ऐसा कह दिया गया।
अब हम तुलना करते हैं अपनी, औरों के नहीं कहते, आप लोगों के नहीं कह रहे हैं, आप लोगों में गुण होगा, लेकिन हमारे को तो आग लग जाएगी। और वो है खुद ही बाजार में कहते फिर रहे हैं कि हम तो भक्ता अपराधी हैं, भक्ता अपराधी हैं, भक्ता अपराधी हैं। सब जल गया पाप। और कबीरदास ने सुना तो अधीर हो गए, ऐसा भक्त राजा खड़े हो गए। दूर ते कबीर देख वह गए अधीर महा, दूर ते कबीर देख वह गए अधीर महा। ऐसी दीनता देख करके अधीर हो गए। धन्य है राजा, तेरे को धन्य है। दूर ते कबीर देख वह गए अधीर महा, दूर ते कबीर देख वह गए अधीर महा। आए उठी आगे, दौड़ के आए कबीरदास जी। कहो डारी मत रीझिए, आगे कहो डारी मत रीझिए। आए उठी आगे कहो डार मत रीझिए। आए उठी आगे कहो डार मत रीझिए। देखिए शब्द एक है और इसके कई अर्थ हैं, सब अर्थ सही हैं। आए उठ आगे, दौड़ करके उठ करके आगे से आगे आ गए। कहो डारी, बोले राजन ये फूस फूस डाल दो। ये कुलाड़ी हटाओ, फूस का गट्ठर डाल दो। कहो डार, तो राजा साहब बोले मत, ऐसा मत करिए, ये बोझ हमें लगा रहने दीजिए। इस बात पर और रीझ गए। एक तो ये अर्थ है। आए उठ आगे कहो डार, बोले मत मत उतारे, स्वयं उतारने लग गए कबीरदास जी गट्ठर वगैरह। बोले आप ऐसा मत कर रहे हैं प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं। तो रीझ गए, अरे उतरवाने भी नहीं देता। दूसरा अर्थ है कहो डार डाल दो, और मत माने मत समझो कि मैं नाराज हूं तुमसे, मैं तो तुम पे रीझ रहा हूं। एक अर्थ ये है। तीसरा अर्थ ये है काकू से, कहो डार मत रीझिए, क्या आप नहीं रीझेंगे? अर्थात अवश्य रीझेंगे। ऐसा हो सकता है कि मत रीझें, इतनी दीनता अब मत रीझें, ऐसा हो सकता है? चौथा अर्थ यह है मत रीझिए, बुद्धि रीझ जाती है सुनने वालों की, कबीरदास जी की, राजा साहब की, रानी साहब की। ये ऐसा मार्ग है दीनता का, छोटा बनने का। पांचवा अर्थ यह है कि जब ऐसी दीनता देखा तो बुद्धि रूपा भगवान साक्षात रीझ गए, प्रसन्न हो गए प्रभु। तो ऐसी जब दीनता आ जाती है, ऐसे उदाहरण विश्व में नहीं मिलते हैं। इसके बाद की कथा बड़ी विचित्र है, अत्यधिक चमत्कार भरी है। देख के प्रभाव फिर उपजो अभाव, द्विज देख के द्विज। जब प्रभाव देखा कि काशी का राजा गट्ठर बांध करके सिर पर
कुल्हाड़ा रख करके राजा रानी गलियों में बाजारों में चिल्ला रहे हैं कि हम कबीर के भक्त के अपराधी हैं, हम भक्तापराधी हैं। तो सारे ब्राह्मणों को बात बहुत बुरी लगी। अरे भक्तापराधी कैसे, वो तो मुसलमान है। लेकिन वो राजा गली गली डोला, अभी आपको सुना दिया हमने, बाजारों में घूमा, निकसे बाजार है डारी दई लोक लाज, सब अपराध क्षमा हो जाते हैं, भक्ता अपराध नहीं। भक्ता अपराध को नष्ट करने का यही उपाय है। छिपाओ मत, सच्चे भाव से शरण में जाओ भक्तों के। छिपाओगे तो राम रोष पावक से जल जाओगे। तो इस बात को देख करके ब्राह्मण लोग चिढ़ गए। देख के प्रभाव फिर उपज्यो अभाव द्विज, देख के प्रभाव फिर उपजो भाव फिर। आयो बादशाह सिकंदर सो नाम है, आयो बादशाह सिकंदर सो नाम है। सिकंदर लोदी बड़ा क्रूर शासक हुआ। वो वहां से आया चल करके, चलो मैं काशी ही देखता हूं उसको, और काशी की जनता के सामने ही उसकी खाल खिंचवा करके उसमें भूसा भरवा देंगे। कौन है वो कबीर? और काशी को मूर्ख बना दिया। काशी के राजा की ये हिम्मत, उस मुसलमान पाखंडी की शरण में गया। मैं वहीं काशी की जनता के सामने उसको सजा दूंगा। देख के प्रभाव फिर उपजो अभाव द्विज, देख के प्रभाव फिर उपजो अभाव द्विज। आयो बादशाह सिकंदर सो नाम है, आयो बादशाह सिकंदर सो नाम है। आयो बादशाह सिकंदर सो नाम है, आयो बादशाह सिकंदर सो नाम है। सिकंदर ने आकर के काशी में एक हल्ला मच गया, और उस ऐसी सभा जोड़ी, उसमें काशी की सारी जनता, और कबीर का उस समय नाम सिद्ध पुरुषों में सारे भारत में हो गया था। हम तो कहते हैं कि रामानंद जी उनके गुरु थे, लेकिन हम जब छोटे से थे रामानंद जी को नहीं जानते थे। पुस्तकों में कबीर के दोहे पढ़े, कबीर को सब जानते थे लड़के, कोई नहीं जानता था। बहुत दिन बाद जब यहां आए, जब पता पड़ा कि रामानंद जी इनके गुरु थे, ऐसी प्रसिद्धि थी। इसी तरह से सूरदास जी के बचपन से पद गाते थे, सारा संसार जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि वल्लभ संप्रदाय वाले जानते हैं कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। बाकी सारा संसार सूरदास जी को जानता है।